जय हिंद दोस्तों। मैं शिव सर और आप देख रहे हैं शिव सर इंग्लिश क्लासेस। टुडे आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू और ये सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने वाला हूँ। इस स्टोरी में जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई होप कि आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं एक थीम आपको बताता हूँ। ऐसा है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, कभी नहीं, जैसे प्रॉब्लम तो सबको आती है एंड सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए और हमें लगता है कि हमें कोई चीज करनी चाहिए, तो हम उसे स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। वी वेट फॉर अस एन ऑस्पिशियस टाइम। हम एक ऑस्पिशियस टाइम मतलब एक शुभ घड़ी का इंतजार करते हैं कि दैट मोमेंट विल कम, देन आफ्टर वी गोइंग टू स्टार्ट, इनिशिएट, कमेंस, तब हम जाके स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है कि ठीक है हमें ये चीजें करनी है तो देन यू आर वेटिंग। आप वेट कर रहे हैं, आप इंतजार करते हैं कि लोग एक अच्छा समय आएगा। लोगों में यही कमी है, वो वेट करते हैं कि अच्छा समय आए, चीजें थोड़ी सी सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएं और व्यवस्थित हो जाएं, तब हम ये स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज करने से पहले आप उसे स्टार्ट तो करो। सपोज करिए कि आपको यहां से कहीं जाना हो और जैसे ठंड का मौसम अभी तो चल ही रहा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन लास्ट फ्यू डेज मतलब इतना ज्यादा फॉग हो गया था, कोहरे की इतना ज्यादा था कि वो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, मतलब ज्यादा देख नहीं पाते थे। लेकिन आप सोचो, क्या उस विजिबिलिटी ना होने की वजह से क्या आप अपने घर से मार्केट तक नहीं आते थे? आप सोचो, क्या उस विजिबिलिटी की वजह से आपको कहीं जाना होता तो क्या आप नहीं जाते थे? क्या आप उस विजिबिलिटी की वजह से घर से स्कूल नहीं आते थे? क्या आप उस विजिबिलिटी की वजह से आप कहीं भी कोचिंग नहीं जाते हैं? लोग जाते हैं, हाँ, ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू प्रॉब्लम्स, चीजों को बंद करनी पड़ी, गवर्नमेंट का आदेश होता है, बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लोग आते हैं। इट मीन्स अगर 10 मीटर की विजिबिलिटी है तो जब 10 मीटर हम जाते हैं, फिर 10 मीटर का आगे फिर दिखने लगता है, फिर हम आगे जाते हैं। तो ये पूरा ऐसा ही जीवन है। कम से कम आप चलो तो जाहिर सी बात है आगे का रास्ता खुद दिखेगा। अब मैं जो स्टोरी बताने वाला हूं, एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था और वो शिष्य ऐसे ही इंतजार करता था। जैसे वो जब कोई सोचता था कि हम ये कोई अच्छा करने का एक इनिशिएटिव करें, कुछ अच्छा, कुछ नया बड़ा प्लान करें करने के लिए, तो वो हमेशा इस इंतजार में था कि वह जब अच्छा समय आएगा तब मैं क्या करूंगा, वो उस काम को करूंगा। ऐसे ही वो अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं ऐसे सोचता हूं कि कोई अच्छा समय आया तब मैं स्टार्ट करूं। मुझे समझ में नहीं आता, वो काम पोस्टपोन हो जाता है, कैंसिल भी हो जाता है इवन, उसके बाद भी मैं बहुत परेशान हूं इन सब चीजों को लेकर और इतनी समस्याएं आती रहती हैं, मैं क्या करूं? इन समस्याओं का करूं क्या? कैसे हटेंगे? ये जाए तब मैं शुरू करूं, ऐसा सोचता हूं। तो ऐसे कोइंसिडेंटली एक बार उसके गुरु और वो जा रहे थे। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि ये बोट हुआ करती थी और अभी तो पुल ब्रिजेस वगैरह बन गए हैं, पहले जो बोट हुआ तो कई कई स्थानों पर बोट नहीं हुआ करता था। तो लोग ऐसे मतलब डाक के जाते तो वो नदी के पास किनारे जाते हैं, नदी को क्रॉस करके उन्हें जाना था उस पार। तो उस नदी में जिस रास्ते से वो जा, मतलब जो उनका रास्ता था, उस नदी में बहुत ही थोड़ा सा पानी था। पानी ये था कि कम से कम मतलब घुटने के ऊपर था। तो स्टूडेंट और उसके जो गुरुजी थे वो किनारे खड़े हो गए। तो जो लड़का था, जो शिष्य था, वो तो क्रॉस कर गया, पार कर गया। फिर उसके बाद उसके गुरुजी खड़े हैं वहीं, तो बुलाता है, गुरुजी आ जाइए, इस पार आइए। फिर गुरुजी खड़े हैं। फिर वो लड़का कहता है कि गुरुजी पास आ जाइए, इस पार चले आइए। तो फिर वो रुके रहते हैं। तो फिर वो कहता है, क्या गुरुजी, क्या कर रहे हैं, आइए। तब वो कहते हैं कि बेटा, मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये पानी कब खत्म हो जाए, ये जो पानी जा रहा है थोड़ा सा, ये पानी खत्म हो जाए तब मैं क्या करूंगा, इस नदी को पार करूंगा। तो शिष्य ने बोला कि क्या गुरुजी, आपको लगता है ये नदी का पानी ऐसे सूख जाएगा तब आप पार हो पाएंगे, तब आप पार होंगे? तो वही चीजें उसके गुरुजी ने कहा, वही तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे शिष्य, मैं वही चीज आपको समझाना चाहता हूं कि ये जीवन है, समस्याएं आती रहेंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, डिस्टरबेंस होता रहेगा। और कोई आप, अब मैं वेट कर रहा हूं कि वो समय आए जब इस पानी सूख जाए तब मैं क्रॉस करूं, तो ऐसा तो होने से रहा, ऐसा नहीं हो पाएगा।
तो ये बहुत समय लगना है, मेरा काम छूट सकता है, हर चीज पोस्टपोन कैंसिल हो सकता है, जिसके वजह से मैं बहुत पीछे रह सकता हूँ। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप इन सब चीजों से परेशान रहते हैं, समस्याएं आती हैं, फिर उसमें उलझ करके आप उस चीज को नहीं कर पाते हैं और आप ये इंतजार करते हैं कि एक ऑस्पिशियस टाइम आए, एक शुभ घड़ी आए, फिर जाके आप वो करेंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि कुछ भी हो, अगर आपने कुछ सोचा है तो उसे स्टार्ट करें। किसी पर्टिकुलर टाइम का, किसी मोमेंट का, किसी ऑस्पिशियस टाइम का, कोई एक विशेष समय, कोई स्पेसिफिक टाइम की जरूरत नहीं है। बस आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं, हमें स्टार्ट करना है और करना है। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ऑलवेज। ये जीवन के पार्ट्स हैं, अप्स एंड डाउन्स, दीज आर द पार्ट्स। एंड आई नो, और मैं आपको बताना चाहूंगा, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। ये कोटेशन है, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। जो विभिन्नताएं हमारे जीवन में होती हैं वो एक मसाले का काम करती हैं। आप सोचो, एक ही काम अगर आप करते रहो, सुबह उठे 8 बजे उठे, फ्रेश हुए, खाना खाए, लंच हुआ, ब्रेकफास्ट किए, चले गए, दोपहर आए, लंच किए, फिर आके सो गए, यही है जीवन। लेकिन उस जीवन में जो आप रोज करते हैं उसमें किसी ने कॉल कर दिया इमरजेंसी है चले आओ, और किसी ने बुला दिया ये करना वो करना, ये जो वैरायटीज हैं, जो वेरिएबल्स थिंग्स दैट हैपेंस इन आवर लाइफ, जो अलग अलग चीजें हैं, वो होते हैं स्पाइस का काम करता है। अगर आप एक मोनोटोनस लाइफ हो जाए, मोनोटोनस का मतलब टीडियस, बहुत ही बोरिंग, एक ही चीज को अगर आपको करना हो तो बार बार आप ऊब जाएंगे। इसलिए उसमें जो विभिन्नताएं आती हैं वो बहुत ही स्पाइस का काम करती हैं, वो हमारे जीवन के हिस्सा है, वो आती रहेंगी। इस वजह से आपको परेशान नहीं होना। आई होप आपको समझ में आया है। मैं फिर से बता दूं, आप देख रहे हैं शिव सर इंग्लिश क्लासेस और मेरा टैग लाइन है कीप गोइंग इज लाइफ, मतलब चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। मैं फिर से बता दूं कि सबका आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और बच्चों तक पहुंचाएं और दूसरों तक पहुंचाएं जो अच्छे से ये वीडियो को देख पाएं और समझें कि जीवन को किसी में आसपास टाइम की जरूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइम की जरूरत नहीं है, किसी मोमेंट की जरूरत नहीं है, किसी स्पेसिफिक टाइम की जरूरत नहीं है। अगर हमें कुछ इनिशिएट करना है, कुछ स्टार्ट करना है तो थैंक यू। और फिर से मैं बता दूं कि कीप गोइंग इज लाइफ, चलते रहने का नाम जिंदगी है। जय हिंद दोस्तों।